तो दोस्तों आखिरकार इजराइल युद्ध में सबसे बड़ा दांव चल दिया गया है और इस दांव को सबसे पहले चला अमेरिका ने और उसके बाद ईरान ने। और सबसे दुखद बात यह है कि इन दोनों देशों की राजनीति में फंसकर रह गया है इजराइल, क्योंकि इन दोनों के इस दांव की वजह से इजराइल अभी तक भी अपनी सेना को गाजा के अंदर पूरी तरीके से नहीं घुसा पाया है। जी हां, 10 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को और अभी तक भी इजराइल अपनी ग्राउंड फोर्सेस को गाजा के अंदर घुसा नहीं पाया है। हां, पिछले 2 दिनों में इन्होंने कुछ लोकलाइज स्पेशल ऑपरेशन जरूर किए हैं, जिसमें इनकी स्पेशल फोर्स गाजा के अंदर गई है और कुछ आतंकियों को इन्होंने एलिमिनेट किया है। लेकिन अपनी थल सेना, जो ये पहले दिन से कह रहे हैं और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि अगर आपको हमास को खत्म करना है, वो भी जड़ से, हमेशा हमेशा के लिए, एक ही तरीका है, सेना गाजा के अंदर घुसाओ। वो चुन चुनकर हमास के लड़ाकों को मारेंगी, लेकिन उसे चाहते हुए भी इजराइल नहीं कर पाया है। और अब तो ये और ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान ने सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के सामने पेश कर दी है। और क्या है ये चुनौती, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले ये हुआ है कि अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा करने जा रहे हैं। और ना सिर्फ इजराइल का, उसके बाद वो जॉर्डन भी जाएंगे, जो कि इजराइल का पड़ोसी देश है। और जो भी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच होता है उसमें हमेशा एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। अब आपका सवाल होगा कि राष्ट्रपति बाइडेन अचानक से युद्ध के बीच में ही इजराइल में क्यों जा रहे हैं? क्या वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो इजराइल के साथ है? तो जी नहीं। दरअसल इसके पीछे मकसद है पीस प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाना। राष्ट्रपति बाइडेन जानते हैं कि उनके ऊपर उनकी कंपनियों का और उनकी जो लॉबीज होती हैं, इसके अलावा जो उनका एक बड़ा वोटर बैंक है जिसे लिबरल वोटर बैंक कहा जाता है अमेरिका के अंदर, वो भयंकर प्रेशर बना रहा है कि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करवाओ। इसीलिए वो सबसे पहले इजराइल जाएंगे इजराइल को मनाने, उसके बाद वो जाएंगे जॉर्डन, ताकि जॉर्डन इजराइल और हमास के बीच में मध्यस्थता करवाकर इस युद्ध को फिलहाल के लिए खत्म करवा दे। और इससे इजराइल के सामने चुनौती बहुत बड़ी पेश हो गई है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इजराइल अमेरिका की नहीं सुनेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सुननी तो पड़ेगी इजराइल को। इसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल का दौरा करने से पहले अभी इजराइल के सामने शर्त ये रखी थी कि जो तुमने अभी गाजा का ब्लॉकेड करके रखा हुआ है, इसे थोड़े समय के लिए ढील दो, और जो एड यानी कि राहत सामग्री है, जैसे कि खाने की चीजें, इसके अलावा पानी और अन्य प्रकार के कपड़े, वो पहुंचने दो किसी तरीके से गाजा में, ताकि लोगों को राहत मिले। अब ये बात इजराइल को पिछले 10 दिन से पूरा यूरोप और पूरी दुनिया कह रही थी। इजराइल ने किसी की नहीं सुनी, लेकिन अमेरिका की इन्हें सुननी पड़ी और इन्होंने एड को अलाउ कर दिया है फिलहाल के लिए। और इजराइल को यह करना पड़ा है क्योंकि इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है, सबसे ज्यादा हथियार वो देता है, पैसा वो अंधाधुंध दे रहा है इजराइल को। ऐसे में इजराइल को कहीं ना कहीं उसकी सुननी पड़ेगी। और इसीलिए इजराइल के लोगों को भी डर ये लग रहा है कि कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में आकर उन्हें यह युद्ध फिलहाल के लिए रोकना ना पड़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर हमास के लड़ाकों के हौसले बहुत ही ज्यादा बुलंद होंगे। तो ये तो था अमेरिका का कार्ड जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने खेला है, लेकिन इसी के साथ मौका देखते हुए ईरान ने भी चौका मार दिया है। दरअसल राष्ट्रपति बाइडेन के आने के ऐलान के बाद ईरान ने स्थिति को समझा और ये सोच लिया कि एक तरफ से अमेरिका दबाव बनाएगा इजराइल पर, दूसरी तरफ से हम भी शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खमनेई, उन्होंने अब से कुछ ही घंटों पहले बयान दिया है कि अगर इजराइल गाजा की बॉम्बिंग नहीं रोकता और इजराइल गाजा के अंदर अपनी थल सेना उतार देता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी रेजिस्टेंस फोर्स है वो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी इजराइल के खिलाफ। और रेजिस्टेंस फोर्स क्या है? दरअसल ये ईरान की एक स्पेशल फोर्स है जो स्थित है सीरिया में, और इसमें ईरान के हजारों लड़ाके हैं। और इन्होंने पिछले 1 दशक से अमेरिका, नाटो और तमाम पश्चिमी देशों के खिलाफ सीरिया में लड़ाई लड़ी है और बशर अल असद की सत्ता को बनाए रखा है। अमेरिका ने खूब कोशिश करी बशर अल असद को हटाने की, लेकिन वो इस रेजिस्टेंस फोर्स की मदद से सत्ता में बने रहे। इसी रेजिस्टेंस फोर्स का इस्तेमाल करने की बात ईरान इजराइल के खिलाफ कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये ईरान की एक प्रेशर टैक्टिक है इजराइल को दबाव में लाने की, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो इजराइल के एलाई हैं वो कहेंगे
कि आप युद्ध को ख़त्म कीजिए, दूसरी तरफ से जो उसका एक बड़ा दुश्मन है ईरान, वो भी अपनी तरफ से प्रेशर बनाएगा और इजराइल गाज़ा की बॉम्बिंग या तो कम कर सकता है या रोक सकता है। हालांकि ये देखना होगा कि इजराइल इसे हैंडल कैसे करता है, लेकिन फिलहाल इजराइल के लिए एक छोटी सी अच्छी खबर भी है। दरअसल ईरान की धमकी को देखते हुए अमेरिका ने भी इस संकट को गंभीरता से लिया है और अपना यूएसएस निमित्ज क्लास का एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की सपोर्ट के लिए भेज दिया है। हालांकि अमेरिका ऑलरेडी दुनिया का नंबर 1 हथियार और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ऑलरेडी इजराइल के लिए भेज चुका है, जो इजराइल के तट से कुछ ही दूर तैनात है, ताकि अगर कोई भी अरब देश इजराइल पर किसी भी प्रकार का हमला करने की कोशिश करता है तो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड हर स्थिति में इजराइल की सुरक्षा करेगा। लेकिन अब अमेरिका को यह लगता है कि ईरान को थोड़ा और डराने की जरूरत है, इसीलिए इस यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की मदद या फिर एक तरीके से सपोर्ट के लिए इस यूएसएस निमित्ज को भेजा गया है। हालांकि ये इजराइल में तैनात नहीं होगा, लेकिन इजराइल से काफी दूर इसे तैनात किया जाएगा। लेकिन अगर स्थिति ऐसी होती है कि इसकी जरूरत पड़े तो ये कुछ ही घंटों में इजराइल पहुंच जाएगा। तो ये थी फिलहाल इजराइल की स्थिति। आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।